जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है। फिर से आप देख पा रहे होंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान 346 VC कोड आपको दिख रहा होगा। और 2025 प्री बोर्ड की बात करने जा रहे हैं हम लोग। किसकी? प्री बोर्ड की बात करने जा रहे हैं। और प्री बोर्ड में बात करूँगा जहाँ अक्सर हो चुके हैं और जहाँ नहीं हुआ है वो ध्यान रखना। सेम पेपर यही आने वाला है, ठीक है। सेम यही पेपर आएगा यूपी में, ध्यान रखना अपना प्री बोर्ड का। और सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो 50% और प्लस 60% के साथ गारंटी के साथ दे सकता हूँ। 50 और 60% गारंटी के साथ क्या कहता हूँ मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप लोग बिल्कुल क्लियर के साथ कहूँगा और दावे के साथ कहूँगा कि उसमें 60% आपको पेपर बोर्ड परीक्षा में फंसा हुआ मिलेगा। ये गारंटी रहेगी मेरी। बात करेंगे, देखो सबसे पहले मैं पेपर सोल्यूशन बाद में कराऊंगा। एक बार आपको ओनली पेपर का दर्शन कराना है मुझे इसमें। तो पेपर का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्यूशन की। चलो देखो, आपको वही सपोर्ट करना पड़ेगा इस चैनल को। देखो सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर है क्या कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न में प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ए बी मतलब ABCDE इतना मान लीजिएगा। आ में बहुगुणित है, बा में लघुत्तरी है और सेकंड सा में लघुत्तरी सेकंड पर करके 2 अंक के। दा में लघुत्तरी सेकंड है, लघुत्तरी हो गए 2-3 नंबर के। अब आता है या में जो होता है मतलब उसमें कौन आता है भैया, तो या में सीधे सीधे कह सकते हैं हम लोग विस्तृत क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान आवेश के आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने के उन पर F1 लगता है कि नहीं, आवेशों के बीच क्रमबद्ध रखने के लिए नहीं दूर बीच ही दूरी पर रखा जाता है तो करेंगे बीच F2 और F1/F2 का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ रखना, मैं ऑप्शन आपको के थर्ड दे रहा हूँ, के होगा, ठीक है। आंसर रीजन जानना है तो रीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो अब यहाँ पर देखो, इसका जो होगा कह रहा है कि एक तार को खींच के प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है। कह रहा है इसकी प्रतिरोधक का मान कितना गुना हो जाएगा, तो ध्यान रखना आप परिवर्तित रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा। कह रहा है वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर का प्रतिरोध X1 और X2 हो तो कह रहा है कि आप बताइएगा कि X1 ग्रेटर देन X2 हो जाएगा। ध्यान रखना क्यों होगा, कारण तो आपको बता ही दिया जाएगा। अगला कह रहा है रदरफोर्ड के मॉडल के, ध्यान रखना वृत्ताकार होता है क्योंकि भैया वो सराउंडिंग करता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं आपको। बस यहाँ पर कह रहा है कि √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन कोण मतलब ए बराबर कौन है भैया, ए बराबर डेल एम है, ठीक है। ध्यान रखना कौन है, डेल एम, ठीक है। चलो ए बराबर कौन है, डेल एम है। तो कह रहा है विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रखना 90 होता है। इसका कारण भी है, कैसे आएगा, ध्यान रखना। एन टाइप बाहर चल के की प्रकृति कैसी थी, उदासीन होती है, ठीक है। ध्यान रखना कैसी होती है, उदासीन होती है। 6 नंबर आपके पक्के होने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि I4I की दो तरंगों की अधिकतम तीव्रता का मान ज्ञात की जब उसकी कला का संबद्ध हो तो कंडीशनल हो जाती है, असंबद्ध हो तो मतलब उनको दोनों को जोड़ देना है। 5I आंसर डायरेक्ट होगा। अर्धचालक में कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण आपको देख लेना है मॉडल से अपने, वरना मैं सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। कह रहे यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तरंग के रूप में ओनली यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को दीर्घवृत्तीय तरंग दैर्घ्य H/P का दे देना है फॉर्मूला, और यहाँ पर रीजन दे देना है। H क्या है, प्लग नहीं देंगे, P क्या है और मोमेंटम पे और लैम्डा क्या है वो भी बता देना है। नेक्स्ट बात हमसे पूछिए, रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक है और किसकी कम है। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास आता है कि चुंबकीय तरंगें, तो उससे लिया गया है। तो ध्यान रखना रेडियो तरंगें क्या होती है और सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, आपको लिखाई गई थी, समझाई गई थी, पढ़ी गई थी, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि एक संग चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बड़ा आवर्त क्या होता है, टाउ बराबर MB sin थीटा। बस ये लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लेंस का नियम। लेंस का नियम कह रहा है कि इस भौतिक संरचना पर आधारित होता है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, लेंस का नियम कहलाता है, ठीक है। चलो कहा कह रहा है तीसरा कि एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर रखा है, म्यू नॉट ये बराबर इधर रखा है, तो आपको ये सिद्ध करके ये लिख के आना है, ठीक है। और आपको ये सिद्ध करके ये लिख के आना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला खा कह रहा है परमाणु द्रव्यमान मतलब इकाई AME को परिस्थिति सिद्ध कीजिए। 1 AME में 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। अगला कह रहा है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एक धातु की प्लेट पर 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन अपतित होता है, उत्सर्जित करता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए गणना कीजिएगा। इलेक्ट्रिक क्या बताना है, V बताना है, ठीक है। चलो अगली बात क्या बोल रहा है अल्लाह कि कहा कह रहा है दिखाइए कि L/R और C/R के समय मात्रक होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग EMW में विद्युत क्षेत्र समीकरण दे रखा है। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तरंग के वेग की दो दिशा ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला कह रहा है 3 नंबर में ही है, समानता
समान वोल्टेज में दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध अनुपात 1:2 है, कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं, कह रहा है शक्ति क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। शक्ति क्षय का अनुपात पूछ रहा है हमसे, ठीक है। कहा कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय कार्य गणना कीजिएगा, मतलब मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अगला कह रहा है कि परिभाषित कीजिए सहायता से, आरेख की सहायता से भाई बहुत आसान से याद होगा। चालन बैंड क्या होता है, संयोजन बैंड क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। भाई जिसमें को घने घने मान लो, एक में दूर दूर मान लो, और संयोजी वर्जित अंतराल क्या होता है, अंदर के बीच का रिक्त स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका परिपथ कीजिएगा। क्या संतुलन अवस्था में अपनी अनुपात बुझाएं में संयोग बुझाएं में, ठीक है, आंसर दे दीजिएगा। अगला कह रहा है कि विद्युत भाग और विभवांतर आंतरिक विद्युत को परिभाषित करके उनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब डेफिनेशन दीजिएगा और संबंध निकालिएगा। क्या होता है हमारे पास, ई बी बराबर ई माइनस आई आर, ई बराबर बी माइनस आई आर, ठीक है, ये होता है संबंध निकाल लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, कारण से स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग संभावित नहीं होती है परंतु अनुप्रस्थ तरंग संभव होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है तो करिएगा। अगर दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच दशा में उस आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता है, ये हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा था। आपको पता होगा, आपको म्यू नॉट बराबर आई 4π/I1 × I2 कराया देता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि दिष्टकारी युक्ति क्या होती है, कह रहा है इसके रंग प्रतिबिंब में कह रहा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, उसको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। चलो कहा कह रहा है कि प्रकाश विद्युत के कार्यफलन दहली आवृत्ति और निरोधी विभव की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। बहुत सिंपल सा आ गया है, कार्यफलन की डिफरेंशिएशन लिखना है, दहली आवृत्ति की लिखना है और निरोधी विभव की लिखना है, और बस सूत्र लिख देना है। एक एक नंबर में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगला कह रहा है प्रकाशीय तंतु मतलब फाइबर की कार्यविधि के सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है प्रकाशीकरण है, ये रखिए। तो कह रहा है कि इसमें सघन माध्यम में विरल माध्यम कौन है, और इसके बाद कह रहा है सघन माध्यम में ग्रंथिक कोण का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये कितना निकल कर आएगा हमारे पास, तो कहेंगे भैया 1.5 निकल कर आएगा। ये कौन है, कांच है, तो 1.65 निकल जाएगा। तो भाई सीधी सीधी कर सकते हैं, सघन माध्यम, तो विरल माध्यम कौन है, तो कहेंगे सघन माध्यम कौन है भैया, ANG है, मतलब विरल माध्यम ANG है और सघन माध्यम ANW है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक क्या होता है, संभारित क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, नाभिक का आकार क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है। आपको सब पढ़ाया गया, एक ही नंबर में क्वेश्चन ध्यान रखना, एक एक नंबर में आपको दिए गए छोटे छोटे। या फिर ये ना करना चाहिए करो कि बोहर क्वांटम के सिद्धांत से आधारित दिखाई कि अन्य कक्षा परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि द्विविरांगनी तरंगदैर्घ्य को पूर्ण ऊर्जा होती है, ये कहना चाह रहा है। कह रहे हैं हाइड्रोजन के प्रथम ऊर्जा से के निम्नलिखित को लिखिए। क्या स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग, ये चीज 3 चीज़ आपसे पूछी वो लिख देना। अगली बात आती है हमारे पास, एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेटों के आवेशित किया जाता है। बैटरी के वियोजित करके मतलब आंशिक रूप वाली समांतर प्लेट संबंधित धारता निकालनी है, ठीक है। अगला यह करके अथवा कह रहा है कि संभव पृष्ठ क्या होते हैं। कह रहा है इनके स्रोत से विद्युत क्षेत्र के तीव्र ई हो तो संगत स्रोत के नाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आपके सापेक्ष परिवर्तन उल्लेख कीजिएगा। गोलीय और बेलनाकार समतल, ये आपको उल्लेख करना है, ठीक है। इतना हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती धारा दे रखी बी बराबर 28 100πt और कह रहा है वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 2000। तो कह रहा है कि हमसे परिपथ का दिए गए परिपथ में नीचे दे रखा है। कह रहा है कि स्रोत वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान मतलब BRMS पूछा है, और BRMS के बाद कह रहा है कि परिपथ का परिमाण प्रतिघात तथा धारिता प्रतिघात और प्रतिबाधा पूछी है। जेड वाला B0 बटन मतलब अपॉन I0 परिपथ में धारा पूछी है। यह करके इसने क्वेश्चन कर लिया है अथवा में। फर्स्ट स्वप्रेरणा तथा स्वप्रेरकत्व, अन्य प्रेरकत्व क्या होता है तथा सिद्ध भी करना है। एक टेस्ला बराबर हेनरी/मीटर² है। भाई 5 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है समझना, और सिंपल सा भी है क्योंकि डेफिनेशन बताना है ओनली, ठीक है। अंतर स्पष्ट करना था, ठीक है, डेफिनेशन तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करके स्पष्ट कीजिए। अपवर्तन की घटना अपवर्तित तरंगाग्र तथा अपवर्तित तरंगाग्र का आरेख स्पष्ट आरेख कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है वायु से कांच में, जल से वायु में, या फिर आप ये कीजिएगा वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर समझिए। कह रहा है निम्नलिखित युक्तियों के सामने फोकस दूरी बराबर रखिए। तो कह रहा है प्रतिबिंब के लेंस दर्पण सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तल दर्पण, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना मॉडल से आप तैयार कर लीजिएगा इनको, और सब जितनी भी वैल्यू होती है, नियतांक होते हैं, सब आप कांस्टेंट नीचे दे रखे होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिएगा, आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करा दिए दिखा दिया गया है, और आप पूरा अच्छी तरह से पढ़िएगा। बकाया आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।